नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक और भर्ती यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक के पदों पर होने वाली भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2025 की। आखिर इस भर्ती नियम और सेवा शर्तें के तहत कितने पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है, किस प्रकार की चयन परीक्षा यहाँ पे होने वाली है, क्या योग्यता यहाँ पे हो सकती है, सिलेबस किस प्रकार का डिसाइड हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पे दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे इसके सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम की कि आखिर क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि ये अब संविदा आधार पे जो भर्ती होती थी पहले, अब नहीं होने वाली है। उसको निरस्त करते हुए छात्रावास अधीक्षक के रेगुलर पद पे ये भर्ती होने वाली है। इसका संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ यहाँ पे दिया हुआ है। परिभाषाएँ दी हुई है कि किससे अभिप्रेत हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और मेन चीज़ पे आते हैं। अब यहाँ पे तीसरे में विस्तार एवं लागू होना ये दिया हुआ है 1961 के उपबंधों के अनुसार यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो लागू होगी। चौथा जो यहाँ पे दिया है कि भर्ती का तरीका क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूँ कि इस भर्ती के तहत यहाँ पे अगर हम बड़े पद की बात करें तो सहायक संचालक के पदों पर भी ये सीधी भर्ती होने वाली है। कुछ पद यहाँ पे सहायक संचालक के आपके प्रमोशन से भरे जाएँगे और लगभग यहाँ पे ये कहें कि 40% पदों पर सीधी भर्ती होगी और यह भर्ती किस प्रकार से होगी इसको आगे हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अब सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। तो आपको बता दें कि आप जैसे कि ब यहाँ पे नंबर है उसमें देख रहे होंगे चौथे नंबर पे आपका पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पे अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि छात्रावास अधीक्षक के लिए आपको 2-2 परीक्षाएँ उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें कि पात्रता परीक्षा होगी जैसे कि शिक्षक भर्ती में भी हो रही है। उसके बाद अगर पात्रता परीक्षा आप क्वालीफाई कर लेंगे तो उसके बाद चयन परीक्षा होगी जिसके अंकों के आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये बात है कि आखिर कितने प्रतिशत यहाँ पे परसेंटेज लाने के बाद आप पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा उत्तीर्ण होंगे तो वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। पात्रता परीक्षा के लिए जो आपके आरक्षित वर्ग है जिसमें कि एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी श्रेणी के यहाँ पे उम्मीदवार आते हैं, उनको मिनिमम 50% मार्क लाना होगा। कितने नंबर की एग्ज़ाम होगी तो दोस्तों अभी तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं है, लेकिन आप ये मान कर के चलिए कि आपकी यह परीक्षा 100 या 150 अंकों की हो सकती है, उससे अधिक अंकों की ये परीक्षा नहीं होगी। जिसमें 50% पद आपको लाना है एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और आपके यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यह जो अंकों का क्राइटेरिया होगा, ये 60% का होने वाला है। अब इसके बाद अगर चयन परीक्षा की बात करें तो आपको 40% अंक यहाँ पे मिनिमम लाना है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए। वहीं यह क्राइटेरिया आपके यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 50% है मतलब 100 में 50 अंक या उससे ऊपर लाने पर ही आप यहाँ पे चयन परीक्षा में पात्र पाए जाएँगे। फिर मेरिट के आधार पे यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। अब वैधता क्या होगी तो पात्रता परीक्षा की वैधता को आजीवन की बात कहा गया है और चयन परीक्षा अगर आप क्वालीफाई कर लेते हैं तो उसकी वैधता 3 वर्ष तक होगी। मतलब अगर 3 वर्ष तक यहाँ पे आपके पदों पे भर्ती की जाती है तो चयन परीक्षा के जो आपके अंक हैं वो वैलिड माने जाएँगे। अब वेतनमान की बात करेंगे दोस्तों तो वेतनमान आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन-सा पद यहाँ पे किस पे स्केल के अंतर्गत आता है। हाँ, एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे जो पद आपके डिसाइड है उसमें पदों की संख्या में कमी और वृद्धि भी की जा सकती है। यहाँ पे 6वें पॉइंट में मेंशन किया गया है। इसके बाद आपकी सीधी भर्ती के लिए जो पात्रता होगी, उसकी शर्तें क्या होगी, उसकी बात करेंगे, आयु क्या होगी, इसकी बात करेंगे। आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब चीज़ों को यहाँ पे क्लियरली क्या कर दिया है मेंशन कर दिया है। पदोन्नति की बात भी किया है दोस्तों, सभी पदों पे यहाँ पे सीधी भर्ती नहीं होगी, कुछ पद ऐसे भी हैं जो प्रमोशन के ज़रिए भरे जाएँगे और ये आपके बड़े स्तर के पद होने वाले हैं। आरक्षण की बात किया है तो आरक्षण तो आपको पता है कि जिस प्रकार से अभी आरक्षण दिया जा रहा है, उसी प्रकार का आरक्षण यहाँ पे हो सकता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का यहाँ बात किया है, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण दिया जाएगा। विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 10% का आरक्षण यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण है, तो ये सब चीज़ें तो आपको ख़ैर पहले से पता है। अब यहाँ पे परीक्षा अवधि की बात किया है तो परीक्षा अवधि में सहायक संचालक का अगर पद यहाँ पे कोई जॉइन करता है तो 2 वर्ष की परीक्षा अवधि अवधि होगी और यहाँ पे वेतनमान सामान्य प्रशासन विभाग के नियम और निर्देशों के अनुसार मिलेगा। छात्रावास अधीक्षक के लिए यहाँ पे जैसा कि आपका अभी शिक्षक में चल रहा है, पहले साल 70, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90% वेतन दिया जाएगा और 3 वर्ष की परीक्षा अवधि यहाँ पे होने वाली है, उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद आपको पूर्ण वेतनमान यहाँ पे दिया जाएगा। अब आगे क्या चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे हम देखते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके किस प्रकार से छात्रावास अधीक्षकों और उसके ऊपर के पद दिए हैं, जैसे कि अपर संचालक यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम श्रेणी का पद है, संयुक्त संचालक का पद है जिसकी 2 वैकेंसी है और आपके संभागीय उप संचालक छात्रावास के इसके 10 पद यहाँ दिए हैं और तीनों ही यहाँ पे फर्स्ट क्लास यानी कि प्रथम श्रेणी के ऑफिसर्स लेवल के पद हैं जिनका कि 8700, 7600 और 6600 ग्रेड पे है। दोस्तों ये जितने भी पद आपको बता रहा हूँ मैं, ये सब यूपीएससी से भरे जाने वाले पद हैं। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे सहायक संचालक का पद है जो कि छात्रावास यानी कि हॉस्टल के अंतर्गत आता है। इसके 20 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है, द्वितीय श्रेणी का ये पद है और 5400 ग्रेड पे का लेवल 12 का ये पद है। अब ये पद दोस्तों सहायक संचालक का जो है एमपीपीएससी के जरिए भरा जाएगा और यहाँ पे इसके सहायक संचालक के जो कुछ पद हैं उसमें प्रमोशन भी होने वाला है। इसके बाद 5वां जो पद है उसमें 75 यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, ये अतिरिक्त सहायक संचालक का पद है, द्वितीय श्रेणी का है, 4200 ग्रेड पे का पद है। ये पद जो है पूरी तरह से प्रमोशन से भरा जाने वाला है अतिरिक्त सहायक संचालक का। इसके बाद यहाँ पे मेन जो आपके लिए यहाँ पे भर्ती है जिसमें बहुत सारे पद दिए हैं। आगे मैं पदों की और बात करूँगा। द्वितीय श्रेणी का पद है 3600 ग्रेड पे का महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक का, मतलब कॉलेज में जो छात्रावास के अधीक्षक होते हैं उनके लिए पद है ये। लेवल 9 का 3600 ग्रेड पे का पद है। वर्तमान में देखा जाए तो वर्ग 1 के पद के समान है ये और वर्ग 1 का ही वेतनमान यहाँ पे मिलने वाला है। 7वें नंबर की अगर बात करें तो सीनियर छात्रावास अधीक्षक का पद है जो कि आपके वर्ग 2 के समकक्ष पद है, तृतीय श्रेणी का पद है। इसमें 2736 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें कि कन्या शिक्षा परिषद है, आपके ग्रामोदय विद्यालय है, सीएम राइज स्कूल है, सीनियर उत्कृष्ट विद्यालय है। इन स्कूल्स के जो छात्रावास है उन पर अधीक्षकों की भर्ती होने वाली है। तृतीय श्रेणी का पद है और बहुत ज़्यादा पद यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये जितने भी पद आपके 6वें और 7वें में बता रहा हूँ, ये आपके ईएसबी यानी कि एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भर्ती आयोजित की जाएगी उसके तहत भरे जाएंगे। इसके बाद 8वें नंबर का जो पद है ये जूनियर छात्रावास अधीक्षक का पद है जिसमें आपके कक्षा 1 से 8वीं तक के जो छात्रावास होते हैं, जूनियर छात्रावास आश्रमशाला, इनमें यहाँ पे पदों पे भर्ती की जाएगी। ये आपका वर्ग 3 लेवल के समकक्ष का पद है जो कि 2400 ग्रेड पे का और लेवल 6 का पद है। इसमें 1965 पदों पे भर्ती होने वाली है। इस प्रकार 5178 कुल पद आपके दिए हैं। इसमें अगर आपके ओवरऑल पद की बात करें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है तो लगभग 4000 से ऊपर पदों पे ये भर्ती होने वाली है। आप देखिए आप जैसे देख सक रहे हैं यहाँ पे कि अपर संचालक है, संयुक्त संचालक है, संभागीय उप संचालक है, इनके पदों पर 100% यहाँ पे पदोन्नति होने वाली है, मतलब प्रमोशन से भरे जाने वाले पद हैं। इसका यूपीएससी लेवल के पद है हालाँकि ये। चौथे नंबर पे आपका जो है सहायक संचालक का पद है तो इसमें 40% सीधी भर्ती के पद होंगे और पदोन्नति के 60% पद होने वाले हैं। अतिरिक्त सहायक संचालक में आपका 100% केवल प्रमोशन होगा, मतलब सीधी भर्ती के पद इसमें नहीं आने वाले हैं। मतलब महाविद्यालय के जो छात्रावास अधीक्षक है वही यहाँ पे अतिरिक्त सहायक संचालक के पद पे प्रमोट होंगे। अब महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक में 50% पद सीधी भर्ती, 50% आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे और इसकी परीक्षा ईएसबी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। आपके वर्ग 1 लेवल का ये पद होने वाला है दोस्तों। इसके बाद आपका सातवां जो है सीनियर छात्रावास अधीक्षक, इसमें 2736 पदों के लिए भर्ती होगी। ये भी पद ईएसबी के द्वारा भरे जाएँगे और इसमें 50% पद यहाँ पे सीधी भर्ती से और 50% पदों पे प्रमोशन होगा। इसके बाद आपके जूनियर छात्रावास अधीक्षक जो हैं, इसमें 1965 पद आने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले हैं और ईएसबी इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पे करेगा। अब न्यूनतम आयु सीमा जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 21 वर्ष है सहायक संचालक के लिए, महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक के लिए, सीनियर छात्रावास अधीक्षक के लिए। अब सीनियर छात्रावास अधीक्षक के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि दिखाया जा रहा है कि आपका यहाँ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी द्वारा आयोजित जो पात्रता और चयन परीक्षा होगी उसके जरिए ये भरा जाएगा। इसके अलावा महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक जो दूसरे नंबर पे है उसमें भी 21 वर्ष होना चाहिए आपका, लेकिन इसमें पीजी मांगा है क्योंकि वर्ग 1 का पद है और ये भी ईएसबी के द्वारा ही भरा जाने वाला पद है। जूनियर छात्रावास अधीक्षक ये भी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भरा जाने वाला पद है। इसमें कि आपके 21 वर्ष की आयु माँगी गई है और आपका यहाँ पे 12th पास ही होना अनिवार्य बताया गया है। अब देखिए ये प्रमोशन से है तो इसमें कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए प्रमोशन के लिए, ये सब बातें यहाँ पे आई आई है आपकी, इसको आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें दी हुई है कि आपको कहाँ-कहाँ जॉइन करवाया जाएगा उसके संबंध में बातें आई है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके 4866 ऐसे पद हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे काम के होने वाले हैं, बाकी पदों पे यहाँ पे प्रमोशन होगा। अब जहाँ तक इसके सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस को लेकर के अभी यहाँ पे स्थिति ज़रूर स्पष्ट नहीं हुई है।
लेकिन मैनेजमेंट से संबंधित यहाँ पे चीज़ें आपकी निकल कर के आएगी और बहुत जल्द इसका नोटिफ़िकेशन आने वाला है क्योंकि 2025 की ये भर्ती है। तो आपको यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। जैसे ही यहाँ पे सिलेबस में आप जो बेसिक चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को अच्छे से कवर करें। मैथ्स आपकी आ सकती है, कुछ मैनेजमेंट आ सकता है। तो बहुत आसान सिलेबस हो सकता है, बहुत ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं होगा। आप जिस से जुड़े हैं, जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी को आप अपनी कंटिन्यू करें। जल्द ही यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन आएगा, उसमें सिलेबस की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यही अपडेट आपको देना था। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं समय-समय पर आपके लाता रहता हूँ, उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना करना है। आगे जो भी अपडेट इसके संबंध में होगी, उसको लाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार की रणनीति हो सकती है, क्या आपको तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे पद को सिक्योर करना है, उन तमाम चीज़ों पे दोस्तों आगे भी बात होते रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।